जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। पैसे कमाना हर मनुष्य का काम होता है। हर मनुष्य पैसे कमाता है, अपने घर का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों का पेट भराता है। हर मनुष्य का काम होता है, हर व्यक्ति का काम होता है। और यदि आप इतना कमाते हैं जो आपका और आपके परिवार का पालन पोषण हो पाए, पेट भर पाए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पैसे कमाना हर किसी का काम होता है, लेकिन पैसे बचाना भी हर किसी का काम होता है। यदि आप पैसे नहीं बचाएंगे तो आगे आप पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। और यदि आप ज़्यादा कमाते हैं और महीने के अंत आने तक आपके पैसे बिल्कुल खर्च हो जाते हैं, महीने का अंत नहीं हो पाता है, जब तक आपके पैसे सारे खर्च हो जाते हैं, तो आपके घर माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है। माता लक्ष्मी आपके घर नहीं ठहर पा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक पा रही हैं। तो आज चलिए मैं इसी के विशेष में 7 बातें आप शेयर करने जा रही हूँ। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो सबसे पहला काम, यदि आपकी किचन में, रसोई में महिलाएँ खाना बनाती हैं, तो या वो बाहर से खाना बनाने वाली आती हैं या वो घर से महिलाएँ, जो घर पे महिलाएँ हैं स्त्री, वो खाना बनाती हैं, तो भोजन जब भी बनाती हैं तो भोजन जिस दिन हम भोजन बनाते हैं और हम घर में जितने भी लोग होते हैं उनको सबको ग्रहण करवा देते हैं, तो हमारा भोजन जिस दिन ख़त्म हो जाता है तो हम महिलाएं बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आज हमारा भोजन ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उससे कहीं ना कहीं हम इतना प्रसन्न होते हैं, इतना खुश होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भोजन को हमारे घर ख़त्म होना बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़्यादा नहीं तो एक रोटी हमारे घर, हर किसी के घर ज़रूर बची रहना चाहिए, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस जगह बिल्कुल रसोई घर सूना हो जाता है तो वहाँ अन्नपूर्णा माँ का भी आगमन नहीं हो पाता है और लक्ष्मी माता का भी नहीं हो पाता है। तो हम हर किसी की रसोई घर में एक रोटी ज़रूर उपलब्ध रहना चाहिए, ज़रूर बचना चाहिए। आप चाहें अब एक दिन हो गई ख़त्म, कोई बात नहीं, 2 दिन हो गई, लेकिन आप रोज़ ही ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। तो आपको एक रोटी ज़रूर बचा के रखना चाहिए। इस बात से खुशी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर भोजन ख़त्म हो गया, ये बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलना चाहिए। कई महिलाएं होती हैं जो क्या करती हैं कि खाना बनाती हैं और उठाकर बचता है तो डस्टबिन में फेंक देती हैं, सारा का सारा खाना डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये भी, इनमें से अगर आप हैं तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये भी आप ये नहीं करें बिल्कुल। अगर आपके घर खाना बच जाता है, अक्सर लोग होते हैं तो खाना बच ही जाता है, तो बचा हुआ खाना इधर उधर फेंकने से लक्ष्मी माता का भी अपमान होता है, अन्नपूर्णा माँ का भी अपमान होता है। तो बचे हुए खाना को आप क्या करें कि आप बाहर, बिल्ली या कुत्ते घूमते रहते हैं तो आप उनको खिला दें, उनका पेट भी भर जाएगा और वो खाना ठिया से भी हो जाएगा, उससे हमें उससे कोस भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली ये बात। दूसरी बात, लक्ष्मी माता का और नमक का, दोनों का संबंध है एक दूसरे से। तो आप अपने घर में कभी नमक नहीं ख़त्म होने दें। नमक ख़त्म होने से पहले ही नमक मंगा लें, और हो सके तो समुद्री ही नमक मंगाएं। समुद्री नमक जो होता है वो नमक ज़रूर आप अपने घर में रखें, क्योंकि समुद्र जो नमक होता है, नमक का और लक्ष्मी माता का प्रकृति समुद्र से ही हुई थी, तो इसलिए एक दूसरे से लक्ष्मी माता का संबंध अच्छा है। तो इसलिए नमक रसोई घर से नहीं ख़त्म होने दें। ख़त्म होने से पहले ही आप नमक को ज़रूर मंगा लें, क्योंकि नमक का हमारे घर ज़रूर अवश्य ही रहना शुभ होता है। नमक का ख़त्म होना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता को बिल्कुल भी इस चीज़ से प्रसन्नता नहीं होती है। तो नमक आप नहीं अपने घर ख़त्म होने दें। तीसरी बात, आप 10,000 कमाते हों या 20,000 कमाते हों या 100 रुपये ही दिन के कमाते हों, लेकिन आपको उनमें से एक हिस्सा ज़रूर पुण्य के, धर्म के नाम से निकालना चाहिए। आप कितने व्यक्ति होते हैं कहते हैं कि हम इतना कमाते हैं और हम इसमें से पुण्य कर देंगे, तो हम दान के नाम से दे देंगे, तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे, हम बहुत कम कमाते हैं। तो आपके दान करने से आपके भंडार भर जाते हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है आपके घर, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। अगर आप करके तो देखें आप दान, अगर आप 100 रुपये दान करेंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। कहते हैं कि दान करने से पैसा मिलता है, धन बढ़ता है, और ज्ञान देने से, बुद्धि देने से विद्या मिलती है।
तो इस तरीके से आप करके देखें। अगर आप 100 रुपये भी दान करेंगे, आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं। आप अगर करेंगे तो आपको 10 गुना इसका फल मिलेगा। दिन दूनी रात चौगुनी आपको होगा। तो आप दान जरूर करिए। चाहे आप रोज़ नहीं कर पाते हैं, रोज़ कोई भी नहीं कर पाता है, मैं भी रोज़ नहीं कर पाते, हम भी नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाता है रोज़। तो आप दान के नाम से आप चाहे 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपके पास 10 रुपये ही हो पाए, तो आप अम्बावस या पूर्णिमा को जरूर आप अवश्य ही दान करें, जरूर करें आप दान। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और अगली बात, अक्सर लोग क्या करते हैं, पूजा घर में पूजा करने के बाद और जो बर्तन होते हैं तो उनको उल्टा मुंह करके रख देते हैं, औंधा मुंह जिसको बोलते हैं, उल्टा मुंह नीचे करके, उल्टा करके। या सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद भी देखते हैं लोग हम कि उल्टा मुंह औंधा मुंह करके बर्तन रख देते हैं। तो औंधा मुंह करके बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। औंधा मुंह करके बर्तन नहीं किचन में, वो पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। तो औंधा मुंह बिल्कुल भी, चाहे वो कुछ भी बर्तन हो, चाहे वो प्लेट हो, कुछ भी बर्तन जो भी हमारे पूजा घर में हो, हमें औंधा मुंह करके नहीं रखना चाहिए। और आप लोटे में जल अवश्य ही भर के रखें। जल बहुत शुभ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इससे हमारे घर लक्ष्मी माता की हमेशा आगमन बना रहता है। आप लोटा में जल भर के और पूजा घर में रखें, तो उसके ऊपर एक पात्र रख दें और पात्र में आप मीठा मिश्री चाहे कोई भोग के तौर पे रख दें। आप ज़रूर रखें, ये इससे माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। और अगली बात, आप अपने घर में जब पूजा करें तो पूजा की प्लेट में आप कपूर जलाकर और पूरे घर में घंटी बजाकर आप पूरे घर में कोने कोने में उसको दिखाएं। उससे क्या होता है कि घर में वास्तु दोष नहीं रहते हैं। और जो चिक चिक घर में लड़ाई झगड़े, देवरानी जेठानी, सास बहू, ये सब चिक चिक जो लगी रहती है घर में, ये नहीं रहती है उससे, क्योंकि वास्तु दोष हट जाता है। और जब चिक चिक रहेगी तो आपके घर लक्ष्मी माता का आगमन कहाँ से होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके घर लक्ष्मी माता का आगमन कैसे हो जाएगा? जिस घर में लड़ाई झगड़े और चिक चिक बनी रहती है, तो वहाँ लक्ष्मी माता बिल्कुल भी नहीं ठहरती हैं, बिल्कुल भी उनका आगमन नहीं होता है उनकी, बिल्कुल भी। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप क्या करें, प्लेट में कपूर जलाकर और पूरे घर में कोने कोने में घुमाकर प्लेट को दिखाकर और एक घंटी बजाकर ये ज़रूर इतना हर दिन दिखाएं। तो इससे क्या है, हमारे घर में वातावरण अच्छा हो जाता है। जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, इनमें बहुत सुख शांति मिलती है और हमारे घर सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो ये आप ज़रूर करें, इसको करने से बहुत सुख शांति मिलती है। और अगली बात, आपके घर एक बेटी हो, चाहे वो शादी बहन हो, चाहे वो शादी वाली हो, चाहे वो कुंवारी बेटी हो बहन, तो आप कभी भी उसका अपमान नहीं करें। अगर उसका आप अपमान करते हैं तो माता लक्ष्मी का अपमान होता है। आपके घर में वो शादी वाली बहन है, तो अगर वो आती है, कहते हैं कि जमाई के पैर छूते हैं, दामाद के पैर छूते हैं, तो दामाद के जब पैर छूते हैं तो उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है, संतों का ऊंचा दर्जा दिया जाता है। हम जब उनके पैर चरण उनके छूते हैं तो उनका एक हम ऊंचा दर्जा देते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं हमें अपमान करना, हमें भगवान से कम नहीं होता है। मान लीजिए हमने भगवान का अपमान कर दिया, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत ऊंचा दर्जा पे पहुंचते हैं। तो हमें कभी भी अपनी बहन बेटी का, घर के जमाई का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर आपके बहन या बेटी शादी है या शादी वाली नहीं है, जो भी है, तो वो अगर है तो उसका कभी भी आप अपमान नहीं करें। अगर वो ससुराल से अपने आ रही है तो उसको आप जो भी दे सकते हैं, अपने भाव के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो भी आपका मन है, कपड़े दे सकते हैं या कोई गहना दे सकते हैं। या आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तो आपको उसको कुछ थोड़ा सा ही आप उसकी मुट्ठी में रख के आप उसके घर भेजिए। कभी भी उसको निराश करके नहीं भेजिए, क्योंकि वो इस घर में, इस आंगन में खेली है, बड़ी हुई है। कहते हैं जब बेटियां जन्म लेती हैं तो कहते हैं लक्ष्मी आ गई। तो इस तरीके से अगर आप उसका अपमान करते हैं तो मान लीजिए कि लक्ष्मी माता का अपमान हो रहा है। तो उस बेटी को बिल्कुल भी आप अपने घर से खुशी खुशी भेजिए, उसको अपमान नहीं करिए, क्योंकि वो एक हमारे लिए लक्ष्मी माता का दर्जा हमें मिलता है उससे। और सातवीं और सबसे लास्ट बात, सबसे अचूक उपाय, जो सारे उपाय करने के बाद भी आपकी परेशानी नहीं ख़त्म होती है, आपके घर सुख समृद्धि नहीं बनी रहती है, तो सबसे लास्ट उपाय, सबसे अचूक, सबसे अच्छा उपाय, हर किसी के घर भगवान होते हैं और हर कोई अपने भगवान को
जरूर मानता है। वो आपका जिसमें भाव हो, जिसमें आपका मन हो, जिस भगवान में आपका भाव हो, वो अपने हिसाब से आप जरूर देख लीजिए कि आपका किस में भाव है। तो उससे आप उन भगवान को, आप उन्हीं भाव से आप उन भगवान को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसको, आपका किसके लिए भाव है, तो वो आप देख लीजिए कि आपको, भगवान तो सभी एक से होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल, और सबसे पहले एक बात रखिए, याद रखिए, यदि आप अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो आपके घर ये नहीं हो पाएगा। नॉनवेज खाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वही पात्र होते हैं, तो उन्हीं में वही बर्तन होते हैं, तो उनमें इतना नहीं हो पाता है कि हम किस तरीके से भगवान को भोग लगाएं या किस तरीके से हम क्या करें। तो आप देख लीजिए जिस तरीके से, लेकिन आप जहाँ, मैं तो यही कहूँगी कि आप नॉनवेज ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन आप ज़रूर भगवान को आप भोजन जरूर कराएं। उस दिन भगवान को भोग जरूर लगाएं। आप जो भी भोग बनाएं तो भोग भगवान को, वो आपके घर ठाकुर जी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, जरूर लगाएं। हर दिन रोज का नियम बना लें कि हमें रोज को उनको लगाना ही है। सुबह उठकर स्नान आदि तो आजकल सभी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो भी आपके घर भोग में बन रहा है तो आप सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। तो देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा। गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपको कितना लाभ मिलेगा इससे माता लक्ष्मी नारायण भगवान कहीं ना कहीं इतना प्रसन्न होते हैं कि आपको कितना लाभ मिलेगा। ये सबसे अचूक और सबसे सरल उपाय है। जो नहीं समझ, वो आपके घर कोई भी भगवान हो, मैं नहीं कह रही हूँ ये बात कि आप लड्डू गोपाल को ही भोग लगाएं या आप कृष्णा जी को भोग लगाएं या आप जिसको, आप भोले बाबा को, किसी को भी भगवान को जिसको आप मानते हैं, तो उन भगवान को आप जरूर बिना जो लहसुन प्याज का खाना ये होता है, या हम कुछ चीज़ ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए शुक्रवार को अक्सर हम खीर बनाते हैं। अक्सर शुक्रवार को खीर कहा गया है कि शुक्रवार को खीर बनाते हैं। शुक्रवार को खीर बनाना माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्नता मिलती है। माता लक्ष्मी की भोग में खीर है, तो आप खीर भगवान को हम लगा दें भोग। वो सुबह को हम अगर लगा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं, तो ये भोग हमारा हो जाता है। फिर वही भोग हम सब लोग ग्रहण करें तो ये हमारे घर में इससे बहुत सुख समृद्धि बनी रहती है। कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है हमारे घर। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलूँगी मैं आगे ऐसे ही वीडियो में। जब तक के लिए जय जय माता लक्ष्मी।